मूवी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां हम विंडहैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। दरअसल वो रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए आया था। फिर शाम तक वो सभी फोटोज क्लिक कर लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसको रोता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। तभी विंडहैम उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं यहां पर खो गया हूं। तब ये सुनकर विंडहैम उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स उस तरफ मिलेंगे। तब विंडहैम को ना चाहते हुए भी उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है और साथ ही वो उस बच्चे को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि उस तरफ कोई भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता। फिर उसका पीछा करते करते विंडहैम रेगिस्तान के काफी अंदर तक जा चुका था। तभी विंडहैम उस बच्चे को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं रुकता और तभी वो विंडहैम को एक अजीब सी स्माइल देखकर वहां से भाग जाता है, जिससे विंडहैम समझ जाता है कि वो बच्चा उसको यहां पर जानबूझकर फंसाने के लिए लाया है। इसलिए वो वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वो वहां पर भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद विंडहैम खुद को ठंडी हवा से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसको एक घर दिखाई देता है जहां एक औरत भी होती है। लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और नीचे तक पहुंचने के लिए वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विंडहैम के पास रहने के लिए कोई जगह तो नहीं थी, इसीलिए वो उस सीढ़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने पर उसको वही औरत दिखाई देती है जिसका नाम अलीना होता है। पर अलीना थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वो विंडहैम को देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। तब विंडहैम खुद ही अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, इसीलिए क्या आज रात के लिए मैं यहां रुक सकता हूं। जिसे सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद वो उसको खाना खाने के लिए कहती है। तब विंडहैम को सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो उस खाने को नहीं खाता। उसके बाद अलीना उसको सोने के लिए एक रूम देती है। तब विंडहैम अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन विंडहैम उठकर दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो सीढ़ी वहां पर नहीं है और अब वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है, जहां से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसीलिए वो परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहां पर थी वो कहां है। जिस पर अलीना कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे आने के बाद उस सीढ़ी को हटा दिया होगा। जिसे सुनकर वो पूछता है कि वो कौन लोग, लेकिन इस बार अलीना कोई भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विंडहैम यहां से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, इसीलिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो काफी थक जाता है और रुककर आराम करने लगता है। इसी दौरान तभी उसको ऊपर से कुछ बच्चों के